Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the Pareto distribution, which is a continuous distribution. First of all, I am going to discuss about the parameters of Pareto distribution. As we all know that the PDF of Pareto distribution is contain two parameters. Let's say it's alpha and theta. ये पैरामीटर्स वेरी कर सकते हैं, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार अल्फ़ा और थीटा ही हो. मे बी ये अल्फ़ा बीटा भी हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा या कुछ भी, यहाँ पे कोई भी मतलब चेंजिंग हो सकती है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अल्फ़ा और थीटा ही है. सेकेंड ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि जो थीटा पैरामीटर है इसका, ये हमारा शेप पैरामीटर है और जो अल्फ़ा है ये हमारा स्केल पैरामीटर है. अब शेप और स्केल पैरामीटर क्या होते हैं? जो शेप पैरामीटर होता है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि शेप क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मतलब कितना वो मतलब शिफ्ट कर रहा है या कितना स्ट्रेच कर रहा है. इसके अलावा वो शेप बताता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन किस शेप में है. ठीक है, वो मतलब स्क्यूड है, कितनी स्क्यूड है, कैसे है, ये है वो है. जो स्केल पैरामीटर है जो कि यहाँ पे अल्फा है, वो हमें ये बताता है कि स्प्रेड कितना है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कितनी स्प्रेड कर रही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हमारा एक परेटो डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है. हम यहाँ पे इसका बेसिकली टोटल एरिया फाइंड करने लगे हैं. सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल एरिया, वी आर गोइंग टू ड्राइव द टोटल एरिया ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन. अब टोटल एरिया का एक बहुत सिंपल एक रूल है कि हम एक जो हमारे पास PDF ये होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर हम उसको इंटीग्रेट करें उसकी लिमिट्स में और वो 1 हो जाए तो इसका मतलब वो एक कंप्लीट PDF है. यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स हैं वो हैं अल्फ़ा टू इन्फिनिट, पॉजिटिव इन्फिनिट. सो इसका मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन को अल्फ़ा टू पॉजिटिव इन्फिनिट में इंटीग्रेट करना है, अल्फ़ा थीटा ओवर एक्स थीटा प्लस 1. सो क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनको हम बाहर ले जाएंगे. थीटा अल्फ़ा टू इन्फिनिट पॉजिटिव इन्फिनिट. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इस एक्स को ऊपर ले जाऊँगी सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन को, तो उसकी लिमिट हो जाएगी माइनस थीटा प्लस 1. अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस थीटा माइनस 1 भी हो जाएगा, लेकिन मुझे मतलब इतना ज़्यादा प्रिसाइजली इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये हो गया. अब यहाँ पे जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगी तो इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जो चीज़ पावर में होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, देन उसकी पावर से ही उसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं एंड लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x माइनस थीटा प्लस 1, हमने पावर में से एक माइनस करना है. ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक. इंटीग्रेशन में तो हम प्लस करते हैं, डेरिवेशन में माइनस करते हैं, वो मिक्स हो गया था, सॉरी. यहाँ पे हमने एक प्लस करना है. ठीक है, इसी तरह माइनस थीटा प्लस 1 पावर में एक ऐड कर दिया और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अल्फ़ा से पॉजिटिव इन्फिनिट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मैंने इनको सिंप्लीफाई करना है. थीटा अल्फ़ा थीटा एक्स माइनस थीटा माइनस 1 प्लस 1. अब माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो उसने इस प्लस 1 को माइनस 1 कर दिया, तो माइनस 1 प्लस 1. डिवाइज़र में भी आ जाएगा माइनस थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, अल्फ़ा से इन्फिनिट. अब ये 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस थीटा बचेगा. इस माइनस थीटा को मैं यहाँ पे नीचे ले आती हूँ, अल्फ़ा थीटा ओवर थीटा माइनस. अब x की पावर है माइनस थीटा और इसकी लिमिट्स हैं अल्फ़ा टू इन्फिनिट. अब इस फंक्शन को ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है. यहाँ पे मैं इस फंक्शन में अपने ये माइनस क्योंकि सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी थीटा से कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा थीटा बचेगा. अब ये चीज़ आ जाएगी. यहाँ पे हम हमेशा पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं. अपर लिमिट है इन्फिनिटी, इसका मतलब है मैं एक्स की जगह पे उसकी अपर लिमिट लगाऊंगी जो कि इन्फिनिट है. इन्फिनिट माइनस थीटा, उसमें से माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट अल्फ़ा माइनस थीटा. ठीक है, अब इस चीज़ को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो माइनस अल्फ़ा थीटा है मेरे पास, और यहाँ पे इस चीज़ का मतलब है 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर थीटा. अब 1 ओवर इन्फिनिटी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाती है, पावर चाहे कुछ भी है.
ओवर अल्फ़ा माइनस थीटा दिस, ठीक है। अब 1 ओवर इन्फिनिटी का मतलब ये तो हो गया डायरेक्टली ज़ीरो, ठीक है। इसको भी अगर मैं 1 ओवर अल्फ़ा लिखूँ तो आपको मतलब क्लियरली नज़र आ जाएगा, ये अल्फ़ा थीटा इस अल्फ़ा थीटा से कट जाएगा। यहाँ पे लेकिन मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। एक ये है, यहाँ पे जिस तरह हमने इसको 1 ओवर इन्फिनिटी की पावर थीटा लिखा है, इसी तरह 1 ओवर अल्फ़ा की पावर थीटा लिख सकते हैं। जब 1 ओवर अल्फ़ा की पावर थीटा होगा तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस अल्फ़ा थीटा, ये टर्म ज़ीरो हो गई। एज आई टोल्ड यू कि 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है, पावर बेशक कुछ भी हो। अब दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे -1 ओवर अल्फ़ा, मैं इसी तरह इसको लिख रही हूँ अल्फ़ा की पावर थीटा, ठीक है। अब जब अल्फ़ा ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। फिर जब माइनस अल्फ़ा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा इन्फिनिटी थीटा ओवर अल्फ़ा थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सो हेयर इज़ द आंसर ऑफ टोटल एरिया कि हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट PDF है और हमारा टोटल एरिया ऑफ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन 1 आ रही है।